बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा यानी जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो चुका है। उसका लाखों अरबों खरबों शुक्र कि उसने हमें और आपको रमज़ान का ये तीसरा अशरा नसीब किया है। रहमत की कामिला नसीब की, मग़फ़िरत का अशरा नसीब किया। और आज ये तीसरा अशरा यानी 21वां रोज़ा है जहन्नम से आज़ादी का, और ये बड़ा तारीखी दिन है। ये दिन हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। तो क्योंकि ये गुफ्तगू मेरी अभी 5 से 7 मिनट की होती है, उसके अंदर ही अंदर इतनी लंबी चौड़ी तो बात हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला पर हो नहीं सकती। लेकिन 1-2 हदीसें उनकी फजीलत के ताल्लुक से, उनकी ज़ात के ताल्लुक से मैं बयान कर दूं, ताकि आज उनकी बारगाह में हम सब की तरफ से खिराज अकीदत पेश हो जाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है कि मेरी जान अली है। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा और दामाद भी थे और चचेजाद भाई भी थे। और मुहाजिरीन और अंसार को जब भाई बनाया गया था तो उस मौके पर भी हजरत मौला अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई बनाया। कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और वो जो उनके साथी हैं, वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे पर मेहरबान है। सुभान अल्लाह। ये ईमान वाले की अलामत है। जब कुफर मुकाबिल में आए तो फिर उस पर सख्त होना पड़ता है। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खारजियों ने 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद किया। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला वो है कि बच्चों में सबसे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हज़रत मौला अली शेर खुदा। और खिलाफत में चौथा मकाम है। पहला नंबर किसका है? बोलिए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बैठ के सुनते हैं, कई लोग यहाँ से उठ के चले गए ना, इस तंजे का पूछ लिया जाए तो पता नहीं होगा। रियलिटी बता रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, इस तंजे का पता नहीं। अभी आज का क्या दर्श दे रहा हूँ, बाहर निकल करके आए तो साइड पे खड़े होंगे, जाकर के दुकान पे खड़े होंगे, अपनी 5 मिनट भी मस्जिद में दीन सीखने के लिए नहीं दे सकते। और फिर कोई मसला दरपेश होता फिर फोन पे शुरू होते हैं, जी क्या है, जी क्या है, क्या है। ये हालत होगी। दीन हम लोगों ने, ये हमें असली सस्ते में मिला ना, साहबा ने कुर्बानियां दी तो हमें इसकी कदर नहीं है। सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में सबसे पहले ईमान लाने वाले बच्चों में मौला अली है। तो खिलाफत में पहला नंबर किसका है? बोलिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। दूसरा नंबर किसका है? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का। तीसरा नंबर किसका है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का। और चौथा नंबर किसका है? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। ये अपने बच्चों को दर्स पढ़ाइए। इसी दर्स के खिलाफ एक अकीदा है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें खुद नहीं जब पता होगा तो बच्चों को क्या पता होगा। तो मौला अली को
अल्लाह ने वो मकाम दिया हुआ है ना, जब हिजरत की रात थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ लिया। सुभान अल्लाह। और जिस बिस्तर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर था, उस बिस्तर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिटाया। कह दो सुभान अल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं कि साथ में आना यह भी कमाल है, लेकिन उस दिन उस बिस्तर पर लेटना ये उससे भी बढ़कर कमाल है, क्योंकि वो बिस्तर उस दिन बिस्तर मर्ग बना हुआ था। कुफार ने चारों तरफ से घेरा डाल करके रखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज शहीद करना है। हिजरत की जो रात थी ना, उस रात की प्लानिंग थी कुफार की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि आप कुरान की आयतें पढ़िए। तो सूरह यासीन की चंद आयतें, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। ये चंद आयतें करीमा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत पर पढ़ी, पढ़ करके उस पर दम किया और कुफार की तरफ फेंक दी। कुफार अंधे हो गए, उनके घेरे के बीच से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल करके हिजरत की तरफ रवाना, मदीना की तरफ रवाना। उनको पता ही नहीं चला। ये है अल्लाह जब आंख होते हुए बिनाई छीन लेना तो वो कादिर मुतलक है। तो गुस्ताखों को कभी भी महबूब दिखाया नहीं जाता, ना आज दिखाया जा रहा है, ना पहले दिखाया गया और ना क़यामत तक दिखाया जाएगा। और आशिक कल भी देखते थे, वो ऐसे करनी कल में थे, वहां से भी हुजूर के जलवे देख रहे थे। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली को बिस्तर पे लेटा, फरमाया अली तुम यहां बिस्तर मेरे पर लेट जाओ, सुबह होगी। कुफार की ये अमानतें हैं, सुबह जब होगी तो कुफार को ये अमानतें देकर तू भी आ जा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, यहां से देख लीजिए हुजूर का इल्म गैब। तो हुजूर जानते थे कि अली को यहां कुछ होने वाला नहीं। तभी ये भी फरमाया कि सुबह होगी, अमानतें तकसीम करना और आ जाना। हजरत अली फरमाते हैं उस दिन उस बिस्तर पर मुझे जितनी नींद आई, इतनी जिंदगी में कभी मुझे नींद नहीं आई। पूछा वजह क्या है? फरमाया हर रात तो मैं खौफ में सोता था कि मुझे मौत आनी है। ये मेरा और आप वाला मसला तो नहीं ना, बिल्कुल खौफ है। लोगों को मरते हुए हजारों लाखों की तादाद में भी देख रहे हैं, लेकिन दिल भी पड़े दुनिया की लालच में, कोई खौफ ही नहीं मौत का कि मौत भी आनी है। नहीं कब वो मर लेना, हमें थोड़ा आएगा, हमें थोड़ा मरना है। ये आदत हो चुकी है हमारी, खासकर मुसलमानों की। तो मेरे दोस्तों, तो हजरत फरमाते हर रात मुझे खौफ रहता था कि शायद जिंदगी की आखिरी रात ना हो, शायद ये आखिरी शाम ना हो। लेकिन उस रात में चैन से सोया कि जिंदगी की और किसी रात भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अली रात सो सुबह होगी। कह दो सुभान अल्लाह। सुबह होगी तो अली जेल से सोए। और कुफार ने घेरा लगाया और देखते रहे कि मोहम्मद नबी लेटे हैं। तो लेटे कौन थे? अली। धीरे धीरे देखते 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 जब करीब पहुंचे तो चादर हटाई, किसी ने कहा ये तो अली है। अब उनको लगा कि किधर गए नबी, इधर गए नबी। अली को पूछा कहाँ सोया हो? सुभान अल्लाह। ये जो इधर मसला था ना कि हुजूर पर जान कुर्बान करने के लिए अली लेटे। अरे वहां बिस्तर में बंदा कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट दुश्मन वार कर सकता है? लेकिन तवज्जो करें, जब मुहाजिरीन और अंसार को हुजूर ने भाई भाई बनाया ना, तो हजरत अली बच गए। हजरत अली खामोश होकर बैठे थे, हुजूर की तरफ देख रहे थे। सरकार ने फरमाया अली क्यों खामोश हो, क्यों गमगीन हो? कहा या रसूलल्लाह आपने इनको भाई भाई बना दिया, मेरा कोई भाई नहीं। फरमाया अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और तो बोलो ना और आखिरत में भी। कह दो सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने यहाँ हजरत अली को अपना भाई बनाया ना, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आसमान पर अपना भाई बना लिया। आसमान पर अपना भाई बना लिया। तो अब जब ये हिजरत की रात थी ना, हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया है जिब्राईल भाई भाई के लिए क्या कर सकता है, तुमने भाई बनाया ना मीकाईल को। देखो ना, अली को हुजूर ने भाई बनाया
आप देख लीजिए वो उन पर जान कुर्बान कर रहे हैं। तुम देखो नजारा जमीन पर, सुभान अल्लाह। और तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम चले जाओ, 2 तलवारें लो, अली के कुर्ब में जाकर के खड़े हो जाओ। तुम्हारी ड्यूटी है कि रात भर मेरे अली की हिफाजत करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान मैं क्या बयान कर सकता हूँ। हदीस पाक और सरकार ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फाली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। क्या सरकार ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, सहाबा से टूटकर मोहब्बत करो, दीन सीखा करो। जहां भी उलमा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी उलमा आपको दर्स हदीस दें, वक्त निकाला करो यार। आरजी दुनिया है। अल्लाह काफी ने कहा था, वही गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और इतने सो कब ख्वाब की पोशाक पे ना जानो, इस तरह बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है कोई दम की चहचहा, अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी और सोना चमन रह जाएगा। इसको समझना हो तो लॉकडाउन वाले दिन समझ लो। अभी बाजार में बुलबुलें चल रही है ना, जिस दिन ऑर्डर आएगा लॉकडाउन है उस दिन बुलबुलें उड़ जाती हैं। तो ये दुनिया वालों के लॉकडाउन से बुलबुलें उड़ जाती हैं। जिस दिन उसने लॉकडाउन किया ना, कोई बुलबुल मिलेगी नहीं। फिर मिलने वाला क्या है? फिर यही दीन मिलने वाला है। फिर यही जो आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हो, मस्जिद पर खर्च करते हो, मदरसे पर खर्च करते हो, जनाब वाला आप क्या करते हो कि बैठकर दर्स हदीस सुनते हो, सहाबा से मोहब्बत करते हो। कभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजीलत को सुन लिया, कभी हजरत मौला अली की जो है फजीलत को सुन लिया, कभी हजरत फारूक आज़म की फजीलत को सुन लिया, कभी जनाब वाला हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की फजीलत को सुन लिया, कभी दीगर सहाबा इकराम औलिया कामिलीन की फजीलत को सुन लिया, कभी और दीन का मसला सीख लिया। असल पूंजी यही है जो हमें बाद विसाल मिलने वाली है। कोई बिल्डिंग, कोई गाड़ी, कोई दुकान, कोई मकान, कोई पैसा, कुछ हम साथ नहीं लेकर के जाएंगे। साथ लेके जाएंगे तो आमाल हसना लेकर जाएंगे। गौसे पाक ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मकान बनाने वाले, मकान तो तू बना रहा है, जरा ख्याल रखना हलाल कमाई से बनाना, क्योंकि तू बना कर रहेगा नहीं तो तेरे लिए 2 गज मकान तैयार है, पीछे बसने वाले लोग आराम करेंगे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। वो देखिए हमारे माँ बाप मकान बेचारे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, और वो बनाते बनाते बुजुर्ग को वो चल दी, अब रहने वाली औलाद है पीछे, और हिसाब कौन दे रहा है? बोलिए, बनाने वाला दे रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की वो शान है कि इनकी जो निकाह का सिलसिला था ना, तीनों सहाबा एक मोड़ पर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बस आखिरी में बात करूं, आप कहेंगे जी हम बैठे तो बोली जानी नहीं छोड़ रहा, अगर आप चाहें तो बात करो आगे, अगर आप ना नहीं दिक्कत हो गई, किसी दिक्कत तवज्जो करें आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ना बैठे उनसे भी गिला, और जो बैठ जाए उनकी जान ही नहीं छोड़ो तो वो भी तो बड़ी मुसीबत है ना, वो भी गलत होगा। लेकिन ये बड़ी प्यारी बात है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, एक दिन हज़रत उस्मान गनी एक बाग में एक जगह मजदूरी कर रहे थे, तो तीनों सहाबा उनके पास पहुंचे, या तो सुभान अल्लाह। और हज़रत माई फातिमा के बड़े बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आए, लेकिन हुजूर ने रिश्ता किसी को दिया नहीं, और फरमा देते रहे फातिमा के रिश्ते की अल्लाह फैसला फरमाएगा, जैसा वैसा ही मैं करूंगा। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब के फैसले पर है। तो तीनों सहाबा गए हज़रत अली के पास, बैठे बैठ के कहा, अली जी का हुजूर के पास नहीं जाते हो? कहा किस लिए? कहा जाओ फातिमा का रिश्ता मांग लो। बोलो ना सुभान अल्लाह, फातिमा का रिश्ता मांग लो। हज़रत अली ने कहा नहीं, मुझे डर लगता है, मैं कैसे हुजूर की बारगाह में बात करूं। तो सहाबा ने पूरी पट्टी पढ़ाई उनको कि ये आपने इस तरीके से अदब के जुमले आपने जाकर के पेश करने, हुजूर की बारगाह में आपने जाना है। तैयार किया तो हज़रत अली आगे, सुभान अल्लाह। तीनों सहाबा ने ये भी कहा कि शायद हुजूर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तो हज़रत अली आए, तो जो पढ़ाया हुआ था तीनों सहाबा का, तो जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे वो सब कुछ भूल गया, मैं चुपके से
बैठ गया, हुजूर की बारगाह में सलाम किया। सरकार ने एक बार भी पूछा अली क्यों आए? बोलिए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ऐसे ही आ गया। दूसरी बार पूछा अली क्यों आए? मैं खामोश। तीसरी बार पूछा अली क्यों आए? मैं खामोश। सरकार ने फरमाया अली तुम फातिमा के लिए तो नहीं आए? पूछो ना आप वहाबियों को जो कहते हैं हुजूर का इल्म गैब नहीं, और हमारे सुन्नी भी भोले वाले जनाब मौली मजीद को मौली बशारत को क्या पड़ी रहती है, बस वहाबियों के पीछे पड़े रहते हैं। ये हमारी सुन्नी मौलवी जनाब फितना करते हैं। अल्लाह के लिए उलमाए हक्का के साथ रहो, हम फितना नहीं कर रहे, हम आपको दीन समझा रहे हैं, जो कुरान और हदीस है वो समझा रहे हैं। हमारा इनसे रफा यदैन का इख्तिलाफ नहीं है। रफा यदैन जो इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल के तरीके को अपनाए वो करें रफा यदैन। रफा यदैन भी सुन्नत रसूल है और तर्क रफा यदैन भी सुन्नत रसूल है। हमें रफा यदैन का ताल्लुक नहीं, हमें अकायद का बहस है। यहाँ रफा यदैन का मसला नहीं है। हुजूर के इल्म गैब का इनकार माज़अल्लाह हुजूर को बहुत हल्का जाना इन लोगों ने किताबें भरी पड़ी है, वो इख्तिलाफ है। यार आपने बिल्कुल उलमा हक जब बताते हैं तो आप कहते हैं जनाब ये सुन्नी मौलवी इख्तिलाफ करते हैं। जी इस वक्त इख्तिलाफ का वक्त नहीं। ये जो अजाब भी आ रहा है ना, ये दर हकीकत गुस्ताखी नबी, गुस्ताखी सहाबा, गुस्ताखी अहले बैत, गुस्ताखी औलिया की वजह से आ रहा है। अगर गुस्ताखियां खत्म हो जाएगी, खुदा की इज्जत की कसम गारंटी देता हूं कोई गवाह आने वाली नहीं। जब अपने लिबादे मुसलमानी लिबादे में कलमा को लोग बकबक करने लगते हैं ना, फिर पंडित भी बकबक करना शुरू हो जाते हैं, फिर नरसिंहानंद जैसे भी बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब इनके अपने बोल रहे, लिबादा ओढ़े, टोपी दाढ़ी वाले मुल्ला बोल रहे हैं, तो हमें बोलते हुए कौन सी तकलीफ है? आई समझ नहीं। अब देखिए सरकार ने फरमाया अली इसलिए आए थे, हाँ कहा अल्लाह ने फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है, यानी फैसला कर दिया है। अली का और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला का जो निकाह भी हुआ है ना, वो अल्लाह के फैसले के बाद हुआ है। जिंदगी में इंशाअल्लाह अली पर कल थोड़ी सी बात और कर दूंगा, क्योंकि वक्त ज्यादा दूसरा पार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के साथ मोहब्बत रखने की, जुमला सहाबा के साथ मोहब्बत रखने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों में इसके रसूल अक़ीदत सहाबा अहले बैत औलिया नसीब फरमाए, दीन समझने समझाने की तौफीक दे, दुनिया भी और आखिरत भी खुदा बेहतर फरमाए। अस्सलाम।